शहबाज शरीफ साहब पहुंचे हैं अमेरिका। अमेरिका गए हैं। ये बोर्ड ऑफ नेतन में इनकी शिरकत है और बोर्ड ऑफ नेतन के इजलास है उनका, और उसमें ये गए हैं जी। और ज़ाहिर है ये भारी भरकम एजेंडा है। जनरल आसिम मुनीर साहब हमें नज़र नहीं आ रहे, वो मेरा ख्याल अलग जहाज़ पे जाएंगे। ये हो नहीं सकता कि बोर्ड ऑफ नेतन का इजलास हो और हमारे जो हैं आसिम मुनीर साहब वहाँ ना जाएं। ये उनको ले जाया जा रहा है और ये उनका देख लें आप कितनी वाशिंगटन जैसा शहर और वहाँ पे भी कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी है और सख्त तरीन सिक्योरिटी में ये एक हो रही है। आपका पहला इजलास हो रहा है बोर्ड ऑफ नेतन का, जिसे उर्फ़ आम में बोर्ड ऑफ पीस कहते हैं। तो इसमें जनाब जो शरीक हुए हैं ममालिक, मैं आपको पहले वो बता दूं कि जो शरीक हुए हैं उसमें अर्जेंटीना है, आर्मेनिया है, अज़रबैजान है, बहरीन है, बल्गारिया है और एल सल्वाडोर है, हंगरी, इंडोनेशिया, जॉर्डन, काज़ाकिस्तान, कोसोवो, मंगोलिया, मोरक्को, पाकिस्तान, पैराग्वाय और पैराग्वाय और कतर, सऊदी अरेबिया, टर्की, यूएई, यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका यानी कि मेज़बान मुल्क, उज़्बेकिस्तान और इज़राइल। तो आज पहली दफ़ा इज़राइल और पाकिस्तान जो हैं वो और नेतन्याहू और शहबाज शरीफ जो हैं वो इकट्ठे बैठेंगे और इकट्ठे तशरीफ़ फरमा होंगे। और हमारी जो 78 इयर्स की जो पॉलिसी है उसको आज उन्होंने करना है, अनडू करना है। और क्योंकि पाकिस्तान की एक तयशुदा पॉलिसी, पाकिस्तान का एक तयशुदा मौक़िफ़ है कि जब तक 1967 की अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीन रियासत कायम नहीं की जाती, तब तक हमारे ताल्लुकात इसराइल से आगे नहीं बढ़ सकते। तो 1967 की करारदाद को तो एक साइड पे रख दिया गया है, सारी चीज़ों को एक साइड पे रख के हमारे आसिम मुनीर साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने बोर्ड ऑफ पीस अल मारूफ बोर्ड ऑफ नेतन जो है उसमें शमूलियत इख्तियार कर ली है, दस्तखत कर दिए हैं और आगे जाके इन्होंने गज़ा में इसमें फ़ौज भेजनी है। जो फ़ौज जो है वो इसराइल की सलामती की गारंटी देगी और ज़ामन बनेगी। और इससे इसराइल और पाकिस्तान जो है वो पहली दफ़ा आज बैठेंगे जी आपस में। याद रहे शेक हैंड भी होगा, जप्पियाँ-शप्पियाँ भी होंगी, गपशप भी लगाई जाएगी और बिल्कुल लाइक कज़िन्स एक-दूसरे से गपशप लगाएँगे और कर देंगे जनाब हम हाज़िर। अच्छा अब आते हैं जी कि इसमें शरीक कौन नहीं हुआ और यानी कि जिन्होंने दावतनामे कबूल नहीं किए, पूरी दुनिया भरी पड़ी है और उसमें है अल्बानिया, बेलारूस, कंबोडिया, इजिप्ट, कुवैत, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ब्राज़ील, चाइना, साइप्रस, चेक रिपब्लिक, फ़िनलैंड, इंडिया, जापान, मेक्सिको, नीदरलैंड, ओमान, फ़िलिपीन, पुर्तगाल, रोमानिया, रशिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया, स्विट्ज़रलैंड, थाईलैंड, यूक्रेन, वेटिकन सिटी और कनाडा। कनाडा ने रिजेक्ट कर दी। उसके बाद जिन्होंने ये कबूल ही नहीं किया और उसमें क्रोएशिया, फ्रांस है, जर्मनी है, ग्रीस है, आयरलैंड है, इटली है, न्यूजीलैंड, नॉर्वे है, पोलैंड, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, यूके, यानी पूरी दुनिया जो है वो उसमें शरीक नहीं है। सारी दुनिया तमाम यूरोप जो है वो बड़े-बड़े तमाम ममालिक और इसमें जो सलामती काउंसिल में जिनके पास वेटो पावर है 5 ममालिक हैं, 5 अथॉरिटीज़ हैं, उनमें से 4 जो है वो इसमें नहीं है शरीक, सिर्फ़ अमेरिका शरीक है और कोई शरीक नहीं है। तो ये भी हुआ है। तो इसमें हम जा रहे हैं और इमरान खान साहब के मामले को भी इसके साथ जोड़ कर देखें कि दुनिया जो है ख़ास तौर पे अमेरिका और ये सारे क्यों खामोश हैं? ये इसलिए खामोश हैं पाकिस्तान के हवाले से कि हमारे हुक्मरान जो हैं उनसे उन्होंने बहुत सारे काम लेने हैं और वो है नेतन कार्ड। ठीक है जी, इनके पास है अब नेतन कार्ड है, जहाँ भी कोई मसला होता है ये नेतन कार्ड दिखाते हैं। हमारे हुक्मरान जो हैं, ख़्वाह वो आसिम मुनीर साहब हैं या शहबाज शरीफ साहब हैं, वो नेतन कार्ड दिखाते हैं और अपना मसला हल करते हैं। जैसे होता है हमारे पास प्रेस कार्ड होता है ना, पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है दुनिया भर में कि भी कहीं भी कोई रोकता है हम प्रेस कार्ड दिखा देते हैं कि हम
जर्नलिस्ट हैं, तो वो फिर कहते हैं चलें ठीक है जी। तो हमारे हुक्मरानों के पास जनाब आसिम मुनीर साहब के पास और शहबाज शरीफ साहब के पास आजकल क्या है, नेतन कार्ड है। वो जो कोई भी मसला होता है वो नेतन कार्ड दिखा देते हैं। तो नेतन कार्ड यहाँ तक पहुँचा हुआ है और ज़ाहिर है मैं जो आपको बता रहा हूँ कि ये नेतन कार्ड, हर कार्ड का एक क्रेडिट होता है, तो ये क्रेडिट आहिस्ता-आहिस्ता इसमें से निकलता जाएगा और आखिर में इसमें बैलेंस नहीं बचेगा। जब बैलेंस नहीं बचेगा तो उस वक़्त फिर आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बेयारो मददगार लाचार फिर रहे होंगे और इनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। और ये फिर ये कहीं यकीनन कहेंगे खुदा ही मिला ना मिसाल सनम, इधर के रहे ना उधर के हम, क्योंकि फ़िलवक़्त तो इमरान खान को दिखा-दिखा कर कहते हैं बस यहाँ ये बात हमसे ना पूछें, ये इंसानी हकूक़ ये हमसे ना पूछें। इमरान खान ये क्यों किया है? ये जी आपकी वजह से किया है। इमरान खान को कैद में क्यों डाला है? आपकी वजह से। इलाज क्यों नहीं हो रहा? आपकी वजह से। उनकी मुलाकातों पर पाबंदी क्यों है? आपकी वजह से। आपके मफादात का हम तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, इसलिए आप अपने मफादात तक रहें और हम जो कुछ कर रहे हैं मीडिया के साथ, जुडिशरी के साथ, जर्नलिस्टों के साथ, सियासी कारकुनों के साथ और इंसानी हकूक़ के जो वर्कर्स हैं, उनके साथ और जो कुछ भी हम कर रहे हैं, ख़वातीन के साथ जो कुछ कर रहे हैं, ये आप हमसे मत पूछें। तो ये हर पे वो नेतन कार्ड दिखा देते हैं कि देखें जी हम आपके लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं। देखें हम आपके पास आ गए। हम देखें 75 साल 78 इयर्स की पॉलिसी को हमने तर्क कर दिया है। हम आपकी हर चीज़, आपके सब कुछ पूरा करने के लिए तैयार हैं। बस आप हम पे नज़र करम रखें। तो ये क्रेडिट खत्म हो जाएगा एक दिन और जब खत्म होगा तो फिर जैसे ज़िया साहब का कार्ड भी खत्म हो गया था और मुशर्रफ साहब का कार्ड भी खत्म हो गया था। उनके क्रेडिट में भी कुछ नहीं रहा था। तो इसलिए ना जब उनके क्रेडिट में कुछ नहीं रहा तो फिर ज़ाहिर है फिर वो कहते हैं खुदा हाफ़िज़ और फिर उसको मारते हैं जी। पुश्त पे ठुड्डा मारते हैं और मामला ख़त्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं जनाब। अ, हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं? अय्याश हुक्मरान, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं, वो इनके गले के इमरान खान जेल में क्यों है? ये मैं आपको बता रहा हूँ। इमरान खान का इलाज क्यों नहीं करवाया जा रहा? उनकी ज़िंदगी क्यों खतरे में है? ये सब कुछ मैं ये जो खबरें आपको दे रहा हूँ, ये देखते जाएँ, ये आपस में लिंक्ड हैं। अगली खबर है, वो है कि अल जज़ीरा की रिपोर्ट है। ये दिखाना जी ज़रा अल जज़ीरा, ये अल जज़ीरा की रिपोर्ट है। ये पाकिस्तान पंजाब पुलिस किल 900 पीपल इन 8 मंथ्स, व्हाट्स गोइंग ऑन? पंजाब में 8 महीनों में 900 कत्ल कर दिए, मार दिए लोग पंजाब पुलिस ने। और ये अब इंटरनेशनल, पहले इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने ये मसला उठाया है, ह्यूमन राइट्स वालों ने उठाया है। अब ये इंटरनेशनल स्टोरी बन चुकी है और इंटरनेशनल स्टोरी बन के ये आ चुकी है आपके अल जज़ीरा पे और अल जज़ीरा से अब आहिस्ता-आहिस्ता बाकी जो मुल्क हैं वो उठाएँगे। पंजाब पुलिस में एक मरियम साहिबा ने एक डिपार्टमेंट बनाया है, उसे कहते हैं क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट। उसका जो चीफ है वो इस वक़्त उसके वो जो चीफ है वो हैं चट्ठा साहब हैं, सोहेल ज़फ़र चट्ठा। सोहेल ज़फ़र चट्ठा इस वक़्त पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ेशन में उनका कोई सानी नहीं है। वो एंटी करप्शन के भी सरबराह हैं, वो सीसीडी के भी सरबराह हैं, उनके पास कोई एक आध टोपी और भी है। तो ये सोहेल ज़फ़र चट्ठा साहब हैं। तो सोहेल ज़फ़र चट्ठा साहब को बनाया गया है और उनके और बहुत सारे जो हैं ये जाली पुलिस मुकाबले जो हैं, वो होते हैं और जाली पुलिस मुकाबलों के ज़रिए मुबैना तौर पर जाली पुलिस मुकाबले, क्योंकि बहुत सारे केसेज़ हाई कोर्ट्स में पहुँच चुके हैं, वर्सा लेकर आ चुके हैं हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट में उन्होंने पिटीशन फाइल की हुई हैं। एक बहुत ही मशहूर करैक्टर है लाहौर का तीफ़ी भट्ट, उसका कत्ल किया गया था, उसको यूएई से लाया गया और कराची एयरपोर्ट उतारा गया। वहाँ से बाय रोड कराची से बाय रोड लाहौर लाया जा रहा था, जबकि फ्लाइट भी थी। उनको फिर रहीम यार खां के करीब कहा गया कि जी, वो पुलिस मुकाबले में मारे गए हैं। तो 900 हर महीने यानी कि 8 महीनों में 900 इसका मतलब है हर महीने 100 से ज़्यादा लोग और डेली 3 से 4 लोग डेली पंजाब में मुबैना पुलिस मुकाबलों में पंजाब पुलिस पार कर रही है। रोज़ाना 3-4 आदमी मारे जा रहे हैं, 3-4 शहरी मारे जा रहे हैं। ये पंजाब ये अल जज़ीरा की रिपोर्ट, ये तो सीसीडी
जो मैंने आपका क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, उसमें आईजी इस्लामाबाद जो पिछले थे उस्मान अनवर साहब, वो आए और उन्होंने कहा जी मैं नहीं हूँ ये मेरे खाते में ना डालें, ये जितने भी पुलिस मुकाबले हो रहे हैं, ये तो सीसीडी है, सोहेल ज़फ़र चट्टा साहब हैं उसके आईजी, उसके सरबराह ये हैं, तो इनके खाते में आप डालें, ये हैं। और उन्होंने अपने साथ सोहेल ज़फ़र चट्टा को भी बिठाया हुआ था। सोहेल ज़फ़र चट्टा साहब ने कहा कि जनाब ये मैं नहीं हूँ, ये तो मरीम साहिबा का विज़न है और उनका एक प्रोजेक्ट है कि हमने ये काम करना है, लिहाज़ा उनका हुक्म है, मैं कर रहा हूँ। ये सोहेल ज़फ़र चट्टा साहब ने फरमाया था और अब ये इंटरनेशनल स्टोरी बनती जा रही है। ये गैर मामूली तादाद है कि एक सूबे में, बाकी किसी सूबे में नहीं, सिंध में नहीं, बलूचिस्तान में नहीं, कश्मीर में नहीं, गिलगित-बल्तिस्तान में नहीं और खैबर पख्तूनख्वा में नहीं, सिर्फ़ एक सूबे में और वह पंजाब, 3 से 4 शहरी रोज़ाना एवरेज जो है वो मारे जा रहे हैं। अब आते हैं जी अगली खबर और ये मैं आपको फिर बता दूँ कि पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ेशन में इनका कोई सानी नहीं है। ये बात ध्यान में रखिएगा। वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हों, उनकी फैमिली के साथ, बाकी जितने भी लाहौर में पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उनके साथ, जितने सियासी अपोज़िशन है, उनके साथ, मीडिया के साथ ये कर रहे हैं। आईजी पंजाब से आज पूछा गया, नए आईजी पंजाब से पूछा गया कि जनाब बताएँ इस सिलसिले में आप क्या कहते हैं? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। ज़रा सुनाइएगा जी। कत्ल किया गया, क्या कहेंगे इस वक्त? ये स्टार्ट से सुनाइए ज़रा। भाई थैंक यू। सर एचआरसीपी की रिपोर्ट के ऊपर क्या कहेंगे? सर एचआरसीपी के मुताबिक 900 अफराद को एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के अंदर कत्ल किया गया, क्या कहेंगे इस वक्त? भाई थैंक यू। ठीक है जी। तो ये 900 अफराद मारे गए। आईजी पिछला आईजी जो था वो भी खामोश। उसने कहा सोहेल ज़फ़र चट्टा से पूछें, सीसीडी इनका महकमा है। और सोहेल ज़फ़र चट्टा ने कहा जी मरीम साहिबा का विज़न है, हम तो उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं। अब नए आईजी आए हैं और नए आईजी से भी यही सवाल पूछा गया मीडिया ने कि जनाब 900 बंदे मार दिए हैं, आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उनके पास कोई जवाब था भी नहीं क्योंकि वो आए हैं और अब उनको बताना पड़ेगा जनाब सोहेल ज़फ़र चट्टा हैं असल तो इसके सरबराह, या उनसे पूछें या मरीम साहिबा से पूछें क्योंकि ये जो सीसीडी है, ये बराह रास्त मरीम साहिबा के अंडर काम कर रहा है।